अमेरिका से करार में ईरान की सबसे बड़ी जीत सामने आई। यह कहा जा रहा है ईरान में यूरेनियम का संवर्धन जारी रहेगा। ईरान में लो लेवल एनरिचमेंट जारी रहेगा। 3.67% यूरेनियम संवर्धन करता रहेगा ईरान। ट्रंप ने दावा किया था कि एनरिचमेंट नहीं करने देंगे। और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे 14 सूत्रीय समझौते में परमाणु मुद्दे को टाल दिया गया, उसे ताक पर रख दिया गया और कैसे यूरेनियम संवर्धन पर ईरान की हुई है बड़ी जीत। अमेरिका ईरान एमओयू कितने दिन चलेगा? इन मुद्दों को 60 दिन के लिए टाला गया है। कौन कौन से मुद्दे हैं ये देखिए। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, 440 किलो संवर्धित यूरेनियम का मुद्दा, परमाणु केंद्रों की गतिविधियां, IAEA की निगरानी, इन सारे के सारे चार के चारों मुद्दों को 60 दिन के लिए टाल दिया गया है। जो होगा 60 दिन बाद होगा, तब देखेंगे क्या ईरान इन मुद्दों पर राजी होगा। यूरेनियम भंडार का सरेंडर, परमाणु प्रोग्राम रोकना, ईरान की तरफ से जवाब है नहीं। पहले दिन भी ना, आज आखिरी दिन भी ना। ट्रंप की सख्ती का क्या हुआ? ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ही युद्ध शुरू हुआ था। ट्रंप ने बार बार कहा कि ईरान के पास परमाणु बम नहीं हो सकता। सीज फायर में ट्रंप ने कहा कि परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। ट्रंप ने कई बार कहा यूरेनियम सरेंडर करना होगा ईरान को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बड़ी बात यह है कि अगर ईरान यूरेनियम सरेंडर ना करने पर अड़ा तो समझौता समाप्त हो सकता है, इसके आसार नजर आ रहे हैं। और देखिए, ईरान से डील पर अमेरिका के सेनेटर ने कहा ईरान के सामने सरेंडर युद्ध से बेहतर। क्रिस मर्फी ने कहा ईरान से समझौते का स्वागत होना चाहिए। क्रिस मर्फी का बयान, युद्ध जारी रहने से अमेरिका कमजोर होगा। और देखिए, हमारे साथ इस वक्त जैक, जो कि पूर्व IDF ऑफिसर हैं, हमारे साथ इजराइल से वो जुड़े हुए हैं। वेलकम जैक। हम समझना चाहेंगे, वेलकम सर। हम आपसे समझना चाहेंगे कि इजराइल में इस डील को या इस MOU को कैसे देखा जा रहा है। इजराइल इज टोटली आउट ऑफ इट। इजराइल का इंटरेस्ट कंसीडर नहीं किया गया है इस पूरे MOU में। यस, पहली बात तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम, a very warm welcome to all the panelists over here. Thank you so much for inviting me. मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि इजराइल knows what it wants and मेरे हिसाब से अमेरिका थोड़ा कंफ्यूज दिख रहा है, या आई डोंट नो व्हाट इज द रियल इशू। बिकॉज पहले भी मैंने कहा था और अभी भी यही कह रहा हूं, जब तक पूरी ईरान की रेजिम चेंज नहीं होती कुछ नहीं होने वाला है। Nothing is going to happen till they change the regime. Why? Because they are just buying time. उन लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर ये होना होता तो ये पहले दिन ही हो जाता था, ये अभी तक खिंचता नहीं था इतना। तो मैं ये समझता हूं कि इजराइल नोज दैट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। और अगर ये पहली बात तो ये साइनिंग अभी तक हुआ नहीं है, और अगर हो भी गई तो ये टिकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि हफ्ता, महीना, साल, 6 महीने अगेन ईरान विल डू द सेम थिंग, अपने प्रॉक्सीज को पैसे देके, लेकिन टेररिज्म फैला के। जेडी वेंस जो कि इस डील पर हस्ताक्षर करने के लिए आ रहे हैं, उनका यह कहना है कि इजराइल भी पार्टी है, इजराइल से बात हो गई है। क्या इजराइल को इस बात के लिए मना लिया गया है कि वो इस डील का सम्मान करेगा, इसकी रिस्पेक्ट करेगा और लेबनान पर हमले नहीं करेगा, लेबनान में आगे नहीं बढ़ेगा? नहीं 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 नहीं, ईरान इज अ डिफरेंट थिंग, लेबनान इज अ डिफरेंट थिंग। लेबनान के आजू बाजू में जितने भी हमारे इजरायली सेटलर्स जो रहते हैं इतने साल से, उन पर लेबनान टेररिज्म का फैला रहा है, टेररिस्ट अटैक्स कर रहा है, एंड वी हैव ऑल राइट टू डिफेंड आवरसेल्फ। So this is something else. Don't involve, पहले दिन से कहा था, don't involve Lebanon and Hezbollah with Iran. आपको आपकी डील वहां पे साइन कर रही है, Israel is doing full support and say yes for signing. आप तो खुद इजरायली डिफेंस फोर्सेस में रहे हैं जैक, आप समझते होंगे कि ईरान और हिजबुल्लाह का क्या कनेक्शन है। दोनों को अलग करके देखा भी नहीं जा सकता। हाँ, क्योंकि इट इज ईरान इज हिजबुल्लाह एंड हिजबुल्लाह इज ईरान। आज ईरान को क्यों चाहिए
कि हिजबुल्लाह के ऊपर हम लोग लेबनान के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, बिकॉज उनके वो वहां पे जो है वो उनके प्रॉक्सीज है, यमन में उनके प्रॉक्सीज है, गाजा में ऐसे भी गाजा में सब खत्म हो गया है। यही तो बात है ना, फिर लेबनान में डील आज- कैसे होगी जैक? फिर डील कैसे होगी अगर आप लेबनान में हिजबुल्लाह को मारेंगे तो फिर ईरान अमेरिका युद्ध शांत कैसे होगा? फिर तो ईरान इजराइल पर भी हमला करेगा, तो फिर जंग कैसे खत्म होगी? That's what I'm saying. The deal will be only without involving Lebanon and Hezbollah. Somebody has to take responsibility and say no. There will be no terrorist attacks on Israel. नहीं तो Hezbollah और Lebanon को you cannot involve because Then- it is then one Jack- of the same. ईरान 2000 Jack, किलोमीटर the ईरान question दूर है. arises ईरान कि क्या क्या- कर रहा है? क्वेश्चन अराइजेस कि क्या ऐसी सिचुएशन में इजराइल ऑल अलोन ईरान हिजबुल्लाह इन सब से फ्यूचर में डील करने जा रहा है?